प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आजकल क्या हो जा रहा है? बस यही खेत का निरीक्षण करने आए हैं। आपका धान तो देख रहे हैं काफ़ी जल्दी तैयार हो गया है। हाँ, जल्दी तैयार हो गया, इसीलिए इसी का निरीक्षण करने आए हैं। जी, ये धान की कौन सी वैरायटी लगा रखे हैं कि आपका धान कटाई पे आ गया है और बगल में भी बालियां नहीं आई हैं? ये स्टार एग्रीसीड का PB 1509। अच्छा, ये PB 1509 वैरायटी जो है देख रहे हैं कि आपका सबसे अगेती तैयार हो रहा है, तो ये कितने दिन में वैरायटी तैयार हो जाती है? ये वैरायटी जो है 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, और हमको गेहूं बुआई के लिए जो है पर्याप्त समय मिल जाता है। सही समय पर हम गेहूं बुआई कर सकते हैं। ये पहले कट जाएगी तो गेहूं के लिए खेत की तैयारी भी कर पाएंगे। हाँ। और अच्छे से गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि PB 1509 जो वैरायटी है ये 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। जब इतनी जल्दी ये वैरायटी तैयार हो रही है तो इसका उत्पादन तो कम होता होगा? जी नहीं, ये इसका उत्पादन जो है 1 एकड़ में 22 से 25 कुंटल है। 22 से 25 कुंटल होता है जी। PB 1509 वैरायटी आप कितने सालों से लगा रहे हैं? लगभग 4 साल से। 4 साल हो गए आपको लगाते हुए। बालियों में एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि बाली लंबी है फिर भी उसमें जो दाने होते हैं यह कम बनते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा होता है कि दाने कम बने? इसमें कोई सवाल नहीं इसमें दाना कम बने। अच्छा, मतलब इसकी जो बालियां हैं लंबी हैं, दाने ज़्यादा बन रहे हैं और दाने ज़्यादा हैं भी, तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आप इतने सालों से इसकी खेती कर रहे हैं तो कुछ तो इसकी खासियत होगी। क्या खासियत है कि जो इतने सालों से आप खेती कर रहे हैं? इसकी पहली खासियत तो पैदावार बहुत ज़्यादा है। अच्छा। दूसरी खासियत इस चावल की सुगंधित तो बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, मतलब जब हम इसको पका करके खाते हैं तो स्वादिष्ट होता है और सुगंधित भी होता है। बहुत सुगंधित, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो देखिए किसान भाइयों, जो चावल होते हैं, जो धान की खेती होती है, जो वैरायटियों का निर्धारण होता है, तो किसान ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी वैरायटी मिले जो खाने में अच्छी हो, सुगंधित हो, इसके साथ साथ उसका जो उत्पादन है यह भी ज़्यादा हो। अच्छा प्रधान जी, जब हम लोग धान की खेती करते हैं और उसकी जब कटाई करने जाते हैं ना, तो एक समस्या देखने को मिलती है कि कटाई के दौरान धान के काफ़ी फल गिर जाते हैं। तो ये जो धान है आप इतने सालों से कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये जो धान है ये झड़ते हैं या नहीं झड़ते हैं? इस धान की फुल गारंटी है। अच्छा। एक भी फल इसका झड़ता नहीं है। मतलब अगर हम कटाई कर रहे हैं तो धान झड़ेगा नहीं? नहीं। जब कटाई के दौरान धान झड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा उत्पादन होता है यह कम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दाने ऐसे होते हैं जो खेत में ही रह जाते हैं। तो ये जो PB 1509 है, ना झड़ने की वजह से आपका उत्पादन बढ़ा हुआ आप लोगों को मिलता है। जब भी हम कोई खेती करने जाते हैं तो बीज का ऐसा चुनाव करने की कोशिश करते हैं कि उसमें रोग कम लगे। तो आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इसमें कौन सी प्रतिरोधक क्षमता है रोग के प्रति? इसमें जो है पहली बात तो बकानी रोग नहीं लगता है। अच्छा। और धानों की अपेक्षा जो जिसमें और जो बीजे हैं या पौधे लगाए जाते हैं उसकी अपेक्षा इसमें जो है रोग बहुत कम लगता है। और ऐसे हम जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी। ये PB 1509 जो वैरायटी आती है इसके बारे में आपको जानकारी कैसे हुई थी? भैया आप तो जानते हैं आज के डेट में ऑनलाइन व्यवस्था है जी। हम वहीं से देखे थे इसको, वहीं से पसंद किए, वहीं से शुरुआत किए जो है। अच्छा। और इसका हमको काफ़ी लाभ मिला। आज के समय में जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो आजकल ट्रीटेड सीड लेने की कोशिश करते हैं कि वह संशोधित रहे। तो जब ये आप बीज खरीदे हुए थे तो क्या ये संशोधित था? बिल्कुल बिल्कुल संशोधित बीज है। अच्छा। इसमें इसी वजह से तो कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा। पैदावार ज़्यादा है, रोग इसमें कम लगते हैं, तमाम फायदे हैं। मतलब अगर एक किसान स्टार एग्रीसीड का PB 1509 वैरायटी लगा रहा है तो उसे पूरी तरीके से ट्रीटेड बीज मिलते हैं जिसकी वजह से रोग कम लगते हैं, कल्ले वगैरह सब कुछ ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम बाज़ार से कोई वैरायटी लेकर के आए और वो वैरायटी जब हम नर्सरी तैयार करके अपने खेतों में लगाते हैं तो ये देखने को मिलता है जब उसके फल आते हैं कि इसमें 2-3 प्रकार की वैरायटियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो आप जो धान लगा रखे हैं तो क्या इसमें ऐसा दिखता है कि जो सीड की प्योरिटी है ये कम है? ना प्योरिटी बिल्कुल सही है, ना इसमें मिक्सचर आता है। हमारे अगर बोला जाए देहाती भाषा में हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं। जो धान आप अभी बताए हो मिक्स आ जाता है। हाँ। उसको हमारे देहाती भाषा में खिचड़ी बोलते हैं। मतलब कई प्रकार की वैरायटी उसमें आ जाती है। अच्छा। लेकिन इस धान में जो है इसकी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें आपको जो प्योरिटी होती है ये 100% मिलती है? बिल्कुल 100% जी। एक चीज़ देखने को मिलती है जब हम कोई पौधे लगाने के लिए जाते हैं तो अगर उनकी जो दूरी है यह पर्याप्त नहीं रखते हैं तो उनके विकास में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, उत्पादन भी सही से नहीं हो पाता है। तो ये PB 1509 जो वैरायटी है
इसको कितनी दूरी पे लगाना चाहिए जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके? इसकी दूरी कम से कम 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इसी वजह से जो है आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अच्छा, पौधे से पौधा और लाइन से लाइन हमें हाँ, 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। हमारे जो किसान भाई धान की खेती करते हैं तो उन्हें आप स्टार एग्री सीड का जो PB 1509 वैरायटी आ रही है, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों के यही संदेश है, PB 1509 एक बार ज़रूर इसको मतलब यूज़ करके देखें। इसमें आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती नज़र आएंगी। पहली बात, कम समय में तैयार होना, ज़्यादा पैदावार, और सबसे बड़ी खासियत है पैदावार के साथ साथ इसका जो चावल होता है इसको खाने में स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है। किसान भाइयों, अगर आप लोग धान की खेती करते हैं तो आप लोगों को स्टार एग्री सीड की तरफ से PB 1509 जो वैरायटी आती है इसको लगानी चाहिए। PB 1509 वैरायटी चाहे वह उत्पादन को लेकर के हो या कम समय में तैयार करने को लेकर के हो या फिर आपको खाने को लेकर के हो, सभी में आपके मानकों पे खरी उतरती है। इसके बारे में अधिक जानकारी और बीजों की खरीदारी के लिए यहाँ पर नंबर हम दे दिए हैं, आप लोग संपर्क करके इसकी खरीदारी कर सकते हैं और धान की खेती एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं।